ये विड्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चों को बहुत परेशान करता है, कई बच्चों को। देखो बच्चों, वैसे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें रेक्टेंगुलर स्लिट ली जाती है आपके सिलेबस में जो है रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए। तो इसकी विड्थ अगर मैं डबल करता हूँ ना, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डबल होती है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फील्ड स्ट्रेंथ डबल हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो है वो डबल हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है लाइट वेव, तो आप याद रखना कि फिर इंटेंसिटी आपको एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि क्वेश्चन में आपको ये कब लेना है कि इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू विड्थ, और ये कब लेना है इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू विड्थ का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझना। जब सर्कुलर स्लिट होती है ना, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो इसके विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जब रेक्टेंगुलर स्लिट होती है तो विड्थ डबल करने से एरिया डबल होगा, मतलब डबल अमाउंट ऑफ लाइट आएगा, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होती है। तो नॉर्मल वाईडीएसई का मतलब तो ये होता है, ये वाला होता है। बट अच्छी बात क्या है कि यहाँ सारा कन्फ्यूज़न ही दूर कर दिया गया है। इसने खुद मेंशन कर दिया है कि जो एम्पलीट्यूड है, फील्ड स्ट्रेंथ जो एम्पलीट्यूड है, वो वेरी कर रहा है स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी जो है ना, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इसमें मेंशन कर दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे नहीं तो कंफ्यूज रहते। तो मैंने आपको बता दिया कब क्या केस लेनी है। इसने क्या लिखा हुआ है, विड्थ का रेशियो है 1:x। अच्छी बात है, विड्थ का रेशियो है 1:x। तो यहाँ से बच्चों इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो गया, 1/x का स्क्वायर, क्योंकि इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी वेरी करेगी। अब लिखा है कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 9:4 है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और मिनिमम का होता है √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और ये गिवन है 9:4। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ से क्या निकालना है, I1 और I2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, वैसे तो मुझे x निकालना है, तो अगर मैं I1 I2 का रेशियो निकाल के 1/x स्क्वायर से कंपेयर कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप रूट लेते हो, तो फॉर्मूला आता है √I1 प्लस √I2 होल डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2, और ये आता है 3:2। तो जब आप इसको करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 2√I1 प्लस 2√I2 इक्वल टू 3√I1 माइनस 3√I2। तो अगर मैं I1 को कलेक्ट कर लूँ राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा √I1, 3 में से 2 को माइनस करके, और फिर I2 को इधर कलेक्ट कर लूँ तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5√I2। सो यहाँ से I1/I2 का रेशियो क्या आ गया, I1/I2 का रेशियो आ गया 5 का स्क्वायर, मतलब 25:1। एक चीज़ आप अच्छे से समझना, ये है मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी दोनों स्लिट में से जो आ रही है, उसका रेशियो 25:1। तो यहाँ अगर मैं पुट करूँगा ना इस केस में, ठीक है, तो I1/I2 जो है मैं रखूँगा 1/25। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था D और ω/d, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 1/x लिया था यहाँ पे। बट ये तो क्या बता रहा है, ये जो आपका रिज़ल्ट आया ये बता रहा है कि भाई I1 ज़्यादा है, तो ये दोनों तो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते ना। तो क्वेश्चन को ऐसा लिखा ही गया है कि आप कंफ्यूज हो। तो मैं जब I1/I2 यहाँ पे पुट करूँगा तो 1/25 पुट करूँगा, विच इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी।